सो हेलो एवरीवन। हेमाटोलॉजी स्टार्ट किया था ऑलरेडी, तो उसमें आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आयरन की थोड़ी सी इंट्रोडक्शन करते हैं, फिर उसके बाद आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया के बारे में भी पढ़ेंगे। अच्छा, तो आयरन क्या है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द हेमोग्लोबिन। आपको पता है कि ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है हेमोग्लोबिन का, क्योंकि हेमोग्लोबिन बना है किससे? हिम ग्रुप से एंड ग्लोबिन से, एंड फिर हिम ग्रुप बना है परफोरिन रिंग से एंड आयरन से। अगर आयरन नहीं है तो फिर क्या बनेगा? हिम नहीं बनेगा, हिम नहीं बनेगा तो हेमोग्लोबिन नहीं बनेगा। सो इसकी कंसंट्रेशन जो ब्लड में पर डे तकरीबन 14 से 20 mg पर डे होती है। सही। कम डिफिशिएंसी, कम आयरन डिफिशिएंसी से भी मुख्तलिफ किस्म के डिजीज़ काज होते हैं, और ओवरलोड से भी क्या हो सकती है? आयरन टॉक्सिसिटी होती है, जिसको हम कहते हैं कि पाइलो और आर्गन भी हो सकती है। फिर उसके बाद आता है कि आयरन कंटेनिंग कंपाउंड, वो कौन कौन से आर्गन है, वो कौन कौन से कंटेनिंग कंपाउंड है जिसमें आयरन प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में। तो सबसे पहले एक होता है कि फंक्शनल में। तो फंक्शनल में कौन कौन से आते हैं? हमारे पास हीमोग्लोबिन आता है एंड मायोग्लोबिन आते हैं। तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन का फंक्शन ये है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, सही, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन उसमें हेल्प करता है। ये ऑक्सीजन को स्टोर करने में भी मसल हेल्प करता है, ऑक्सीजन को स्टोर करना मसल में। सही। हीमोग्लोबिन का आपको तो पता है कि रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, मतलब क्या करता है कि रेस्पिरेटरी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन अदा करता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। फिर इसकी स्टोरेज जो है ना, वो आयरन कंटेनिंग कितनी परसेंट होती है? 60 to 70%। मीन्स मैक्सिमम आयरन किस में होता है कि फंक्शनल कंटेनिंग कंपाउंड में, जो मायोग्लोबिन होती है और हेमोग्लोबिन होती है। इसमें क्या होती है? 60 to 80% क्या होता है कि यहाँ पर टोटल बॉडी आयरन जो है ना वो यहाँ पर होता है। फिर उसके बाद ट्रांसपोर्ट आयरन कौन से हैं, जिसको हम ट्रांसफेरिन भी कहते हैं, जो आयरन को क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं। उसमें तकरीबन 0.1% भी होता है। फिर इसके बाद सब एंजाइम है, साइटोक्रोम है और मुख्तलिफ किस्म के एंजाइम है, उसमें भी थोड़ा सा एंजाइम प्रेजेंट होता है, लेकिन कम अमाउंट में होता है, जिसको हम कहते हैं माइन्यूट अमाउंट। फिर स्टोरेज आयरन भी होते हैं कि स्टोरेज जो आयरन को स्टोर करता है, मतलब कौन कौन से? फेरेटिन है एंड हेमोसिट्रिन है। ये क्या है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ द आयरन है। फेरेटिन में कितने परसेंट? 10 to 20% क्या होता है? ये स्टोर होता है। ये स्टोर नहीं होता, ये आयरन यहाँ पर प्रेजेंट होता है। फिर हेमोसिट्रिन में भी 5 to 10% यहाँ पर होता है। होमोसिट्रिन क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन स्टोरेज होता है, और फेरेटिन क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन स्टोरेज होता है। सही। ये क्या करता है कि जब ज़रूरत होती है बॉडी को, तो फिर सबसे पहले किससे आता है? फेरेटिन से आता है, क्योंकि ये क्या करता है? मोर फास्टर जो है ना वो क्या करता है? रिलीज करता है आयरन को। और फिर ये क्या करता है? ये तो स्लोली है, हेमोसिट्रिन है, लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोर होता है, लेकिन क्या होता है? स्लोली प्रोसेस होता है। अगर बॉडी को नीड है तो ये ज़्यादा टाइम के बाद क्या करता है? रिलीज होता है या सीक्रेट होता है, जो स्टोरेज होती है वहाँ से। फिर आयरन की क्या होती है? सोर्स ऑफ आयरन। आयरन का हम कहाँ से लेते हैं? तो 2 सोर्सेज होते हैं, एक तो डाइटरी सोर्स है, एक नॉन डाइटरी। सो डाइटरी सोर्स का मतलब है कि प्लांट से लेते हैं 10 to 15%, जो क्या कर सकते हैं हम? प्लांट डाइटरी सोर्स है। फिर डाइटरी सोर्स में प्लांट सोर्स है, एनिमल सोर्स है। एनिमल सोर्स आपको पता है कि फिश में होता है, एग में होता है, मीट में होता है आयरन। और प्लांट में मुख्तलिफ किस्म के टोबैको, जो इस तरह प्लांट है, एप्पल है, मुख्तलिफ किस्म के जो प्लांट सोर्स है, इससे भी आयरन आता है, लेकिन माइन्यूट अमाउंट है, क्योंकि 10 to 50% बहुत कम माइन्यूट अमाउंट है। तो फिर इसमें तकरीबन प्लांट सोर्स से भी कम आता है और एनिमल सोर्स से। अगर ये 10% यहाँ से आता है तो 5% फिर यहाँ से आएगा। सही है। तो ये क्या है? माइन्यूट अमाउंट ऑफ स्टोरेज ऑफ आयरन, सोर्स ऑफ आयरन है। फिर नॉन डाइटरी सोर्स से आता है, इसमें हम कहते हैं कि 80 to 90% जो है ना यहाँ पर नॉन डाइटरी सोर्स से आयरन आता है। वो किस तरह आता है कि अगर आप ले लेना, जब एरिथ्रोपोइसिस होती है, फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल होती है, सही, तो इसमें क्या होता है कि मतलब क्या होता है कि रेड ब्लड सेल में क्या होती है? रेड ब्लड सेल, सही, इसमें हम कहते हैं कि इम्पोर्टेंट पैरामीटर क्या है? हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन में क्या है? हमने ऑलरेडी बताया कि हिम ग्रुप है एंड ग्लोबिन ग्रुप है। तो हिम में कौन सा आयरन है? परफोरिन रिंग है। तो एरिथ्रोपोइसिस जब होती है, तो अगर फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल हो जाए, जब आफ्टर क्या हो जाए? फॉर्मेशन ऑफ रेड ब्लड सेल आफ्टर सम टाइम, नॉर्मली जो हम कहते हैं कि हेमालिसिस होती है। क्या हेमालिसिस कैसे कहते हैं? कि ब्रेक डाउन ऑफ द रेड ब्लड सेल आफ्टर हिज लाइफ साइकिल।
90 to 120 डेज के बाद ये इजीली अपने आप मतलब जो हम कहते हैं कि ये क्या होता है कि 90 to 120 डेज आफ्टर ये क्या होता है खुद ब खुद टूटता है। तो इससे क्या रिलीज होगा, रेड ब्लड सेल है ये डिस्ट्रक्ट हो जाएगा हीम ग्रुप में एंड ग्लोबिन ग्रुप में। तो हीम क्या है, आयरन है और परफोरिन रंग है, और ग्लोबिन तो यहाँ पर ग्लोबिन पार्ट है, इसके साथ हमारा अभी तक कोई कंसर्न नहीं। तो अगर ये आयरन सही, अगर ये आयरन क्या हो जाए रिलीज हो जाए रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन से, तो यहाँ पर क्या होगा, रेड ब्लड सेल में क्या होता है कि आयरन होता है, आयरन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे ब्लड कंटेनिंग होता है 450 मिलियंस पर डीएम क्यूब जो क्या होगा एमएल जो क्यूब होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि ये रेड ब्लड सेल होता है, मतलब बहुत मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेड ब्लड सेल होते हैं हमारे बॉडी में। अगर उसकी डिस्ट्रक्शन हो जाए, ब्रेकडाउन हो जाए, तो इससे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयरन क्या होगा रिलीज होगा। तो इससे हम कहते हैं कि मैक्सिमम सोर्स क्या है, नॉन डाइटरी सोर्स है, जिसको हम कहते हैं कि हेमोलिसिस सोर्स से आती है। फिर इसके बाद आता है कि आयरन अब्जर्शन की बात हो जाए, तो आयरन अब्जर्व कहाँ पर होता है, एंड फिर ऑब्जर्व के बाद ही क्या होगा, ट्रांसपोर्ट कहाँ पर होगा। तो आयरन ऑब्जर्व होता है अपर पार्ट ऑफ द ड्यूडिनम में, क्या होता है कि ये ऑब्जर्व होता है। लेकिन कौन से पाम में, आयरन की 2 पाम होते हैं, मतलब जो स्टेबल पाम में आयरन +2 एंड आयरन +3। आयरन +2 को हम कहते हैं पेरस आयन एंड आयरन +3 को हम कहते हैं पेरिक आयन। लेकिन ऑब्जर्व क्या होता है कि आयरन +3 जो है ना वो क्या होता है, ऑब्जर्व नहीं होता स्टमक में, ड्यू टू द एसिडिक मीडियम अपर स्टमक भी होता है कि वहाँ पर एसियल होता है, इस वजह से भी ये ऑब्जर्व नहीं होता। लेकिन +2 क्या होता है कि +2 इजीली ऑब्जर्व होता है। सही, अगर +2 क्या है पेरस आयन है, ये कहाँ पर होगा, ऑब्जर्व होगा ड्यूडिनम में ऑब्जर्व होगा। सही, तो ये +3 +2 को कौन कन्वर्ट करेगा, जिसको हम कहते हैं पेरिरेक्टेडेज जो एंजाइम है। सही, पेरिरेक्टेडेज जो एंजाइम है वो क्या होगा, प्लस आयरन 3 को +2 में कन्वर्ट करेगा। सही, लेकिन क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टमक से लिया, मतलब जो स्टमक में गया है, फिर उसके बाद क्या होगा इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये हम कहते हैं कि इंटेस्टाइन में क्या होगा, ये ऑब्जर्व होगा। लेकिन यहाँ पर इसको पास करने के लिए यहाँ पर एक जिसको हम कहते हैं कि रिसेप्टर चाहिए या को ट्रांसपोर्टर भी चाहिए कि इसके साथ बाइंड हो जाए और इसके साथ अंदर। तो इसके लिए यहाँ पर रिसेप्टर होता है जिसको हम DMT1 कहते हैं, इसके साथ बाइंड होगा तो फिर इसके बाद इंटेस्टाइन में चला जाएगा, मीन्स यहाँ पर ऑब्जर्व हो जाएगा। फिर उसके बाद ऑब्जर्व तो हो गया आयरन +2 पाम, लेकिन अब जो इंटेस्टाइन में गया इसके बाद अब इसने क्या करना है कि ऑब्जर्व हो गया, अब तो क्या करना, ट्रांसपोर्ट करना है ना। तो ट्रांसपोर्ट के लिए ये क्या करता है कि +2 जो है ना, +2 पाम में ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट नहीं होता, इसके लिए ट्रांसपोर्ट के लिए +3 ज़रूरी है। अब ये +3 में कौन कन्वर्ट करके, इसके लिए एक एंजाइम ज़रूरी है, इसके हम कहते हैं ऑक्सीजनेज एंजाइम। ये 2 एंजाइम है, आपने याद करना है। सही, तो ये क्या होता है कि ये यहाँ पर फिर अगेन यहाँ पर जो इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन के बाद क्या होता है, ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन, फिर उसके बाद ब्लड होगा यहाँ जिसमें स्टोर होता है, वेसल में होगा, वहाँ पर भी एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सही, इसको हम कहते हैं पेरोप्रोटीन, जिसको हम कहते हैं ये भी रिसेप्टर या एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, इसको इंटेस्टाइन से लेकर किस में देता है, ब्लड में देता है। तो ये हो गया ऑब्जर्वेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अच्छा, तो फिर बात करते हैं कि ज़्यादातर मुख्तलिफ किस्म आर्गन है, मुख्तलिफ किस्म पार्ट है, वहाँ पर आयरन स्टोर होता है। इससे लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन कहाँ पर स्टोर होता है, इसको लीवर माइक्रोफेज जो लीवर में स्टोर होता है, फिर उसके बाद बोन मैरो में भी स्टोर होता है एंड स्प्लीन में भी स्टोर होता है। सो इट इज़ द जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द आयरन। अब बात करते हैं आयरन की डिफिशिएंसी की वजह से जो बीमारी काज होती है, जिसको हम कहते हैं एनीमिया, उसकी बात करते हैं। कैसे इसको हम कहते हैं एनीमिया कैसे कहते हैं,